उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल की जांच में बड़ी कार्रवाई हुई है। बरेली की बारादरी पुलिस ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस चार्जशीट में राजनीतिक दल इत्तेहाद मिल्लत परिषद के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बवाल की साजिश रचने का जिम्मेदार माना है। बरेली हिंसा, तौकीर रजा पर शिकंजा। चार्जशीट में हिंसा की कहानी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जमकर बवाल हुआ था। अब जांच के बाद बारादरी पुलिस ने पहली चार्जशीट अदालत में दाखिल की है, जिसमें 38 अभियुक्तों को शामिल किया गया है और आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को साजिश रचने का मुख्य आरोपी बताया गया है। आपको बताते हैं इस चार्जशीट में क्या लिखा गया है। पुलिस की पहली चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा को बवाल की साजिश रचने वाला बताया गया है। पुलिस के अनुसार जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो मौलाना की भूमिका को षड्यंत्रकारी बताते हैं। चार्जशीट में मौलाना तौकीर समेत 38 आरोपियों के नाम हैं जो मुख्य लोग हैं। उनके नाम आपको बताते हैं। मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस, फरहान रजा खान, पार्षद अनीस सकलैनी, कलीम मोबीन, मोइन सिद्दीकी, फैजुल नबी खान, फरहत खान, अरबाज नाजिम रजा, फैजल शमशाद, रिजवान अमान हुसैन, इदरीश और इकबाल। पुलिस ने 15 साल के एक युवा को भी आरोपी माना है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को अलग अलग कोर्ट के निर्देशों पर जेल भेजा जा चुका है। अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे की आगे की कार्रवाई शुरू होगी। 26 सितंबर को जो घटना हुई थी उसके संबंध में 11 एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें एक थाना बारादरी का मुकदमा है 1145/25, उसमें चार्जशीट फाइल की गई है। इसमें 38 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई है। 36 लोगों के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है और जो अज्ञात व्यक्ति अभी चिन्हित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी विवेचना प्रचलित रहेगी। इन 38 लोगों के विरुद्ध ये चार्जशीट फाइल करते हुए एक बार इसके जो एविडेंस कलेक्शन है उसका पेरिजुअल करते हुए फिर कोर्ट भेजी जाएगी। जो भी लोग घटना में शामिल थे उनमें से काफ़ी जो मुख्य भूमिका के लोग थे उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जो फरार है उनके लिए भी हमारी अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो कोर्ट में है जिसमें पुलिस की तरफ से आख्याएं प्रेषित की गई हैं। आरोप है कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से इस्लामिया कॉलेज मैदान में जुटने की अपील की थी। प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद धरने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ अचानक उग्र हो गई और कई इलाकों में माहौल बिगड़ गया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को कई जगहों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी चलानी पड़ी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन बरेली के 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई थी। तौकीर रजा के खिलाफ कोतवाली, बारादरी, कैंट, प्रेमनगर और किला थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 250 करोड़ से अधिक संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर कड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखकर सभी को इसमें सहयोग करने की अपील की है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इसी संबंध में उन्होंने प्रदेशवासियों से घुसपैठियों की पहचान करने में सहयोग मांगा है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर योगी की पाती लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन का ये संकेत दिया है। सीएम योगी ने जो चिट्ठी पोस्ट की है उसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। अवैध तरीके से भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों की खोजबीन चल रही है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रहने वाले हर शख्स से अपील की है कि अगर उनके घरों के आसपास या उनकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संदिग्ध हो सकता है बांग्लादेशी हो, उसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सिर्फ भारतीय लोगों को मिले, न कि बांग्लादेशियों को। और इस बीच में उत्तर प्रदेश में लगातार हर ज़िले में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कौन बांग्लादेशी हो सकता है। जो भी ऐसे संदिग्ध हैं उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए उन राज्यों की पुलिसों को भेजा जा रहा है जिन राज्यों के रहने वाले होने का ये लोग दावा करते हैं। इस बीच में संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में ये बात पता चले कि कौन कौन ऐसा है जो संदिग्ध था और वाकई में वो बांग्लादेशी है। जो भी ऐसे लोग होंगे जो बांग्लादेशी नहीं होंगे उनको कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो भी बांग्लादेशी मिल गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और संदिग्ध नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में भेजने की तैयारी है। मेरठ में भी डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। इसका निर्माण गाजियाबाद के नंदग्राम के डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर होगा, जिसमें कम से कम 500 विदेशी नागरिक रखे जा सकेंगे। यूपी के कई इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन चल रहा है। यूपी के इन सभी शहरों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और संदिग्ध लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करके लोगों से इस अभियान के लिए सहयोग मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।